हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें पाइथन के बारे में बातें की थी हम लोगों ने कि पाइथन क्या है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेस पे प्रोग्रामिंग इस समय क्या है, उसकी कंडीशंस कहाँ पे है। मतलब कि इस समय जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो रही है वो पाइथन हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं वीडियो, जिसमें हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करना सीखेंगे। इसके अलावा जैसे कि जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि जैसे हम लोग सी में टर्बो यूज़ करते थे या कोड ब्लॉक्स यूज़ करते थे या अलग अलग IDE यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र में और ब्राउज़र में जा करके यहाँ पे सीधा सर्च करते हैं www.python.org और एंटर करते हैं। ठीक है, अब ये तब तक ओपन हो रहा है, तब तक हम कुछ चीज़ें और भी डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन के अलावा चैप्टर में कुछ नए फीचर्स हैं, नए टॉपिक दिए गए हैं, जैसे पाइथन का क्या स्कोप है, अदर लैंग्वेजेस की अपेक्षा पाइथन की क्या प्रोग्रेस है, पाइथन को किस किस जगह आप या कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, किस किस क्षेत्र में उपयोग कर सकते हो इसका। इसके अलावा हम लोगों ने इसके वर्जन्स ऑफ पाइथन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में जो मेन फोकस है वो पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये चीज़ मायने रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने python.org पेज ओपन कर लिया है और यहाँ पे चलते हैं डाउनलोड पे। तो डाउनलोड पे जैसे आ रहे हो, यहाँ पे आप लिखा हुआ है ऑल रिलीज़। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे जो भी वर्जन्स हैं पाइथन के, अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है 3.8.2 चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा पुराने वर्जन्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे पाइथन के वर्जन है, कब रिलीज़ हुआ, एंड ऑफ सपोर्ट और रिलीजिंग टाइम क्या है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इसके मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो आपको पाइथन सुटेबल लगे वो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो वो वर्ज़न। तो हम लोगों को जो यूज़ करना है वो लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ करना है। हालांकि हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं डाउनलोड पाइथन 3.8.2 पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। अब पाइथन जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारा पाइथन सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, इंस्टॉलिंग प्रोसेस पूरा वही है जो पहले अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम इंस्टॉल करने में या ID इंस्टॉल करने में लगाते थे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वही है। और इसके लिए यहाँ पे अभी ये डाउनलोडिंग होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जो हमारी फ़ाइल है वो 25 MB की है, 25 कुछ है, तो अभी इसके में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तब तक पुरानी चीज़ें। पाइथन जो है वो हम लोग पहले जान चुके हैं कि बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लिखने में भी और सीखने में भी। इसके सिंटैक्स जो है बहुत सिंपल हैं। हालांकि सी या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा आप जैसे जावा की अगर बात करते हैं तो जावा में सिंटैक्स जो होते थे वो काफ़ी लेंथी होते थे, लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता था। ठीक है, उसकी अपेक्षा पाइथन में सिंटैक्स जो है वो बहुत ही इजी लिखने में है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसके कुछ अदर फीचर्स भी हैं, जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हो गई, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे सी हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, उस तरीके से भी कोडिंग यहाँ पे करते थे, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो आप। इसके अलावा पाइथन जो है मल्टी पैराडिग्म को भी सपोर्ट करती है और इसका यूज़ जो है डाटा एनालिसिस या फिर साइंटिफिक या फिर AI ऐसे बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। हालांकि अभी जो इसका यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा AI के क्षेत्र में हो रहा है। लगभग अगर हम ये कहें वेब डिज़ाइनिंग में भी यूज़ हो रहा है, अगर हम ये कहते हैं कि पाइथन का यूज़ सर्वाधिक हो रहा है तो ये सबसे सही है, क्योंकि पाइथन लगभग आज के समय में हर एक क्षेत्र में यूज़ हो रही है, चाहे वो वेब डेवलपिंग हो या फिर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या ऐप डेवलपरिंग में हो, या टेक्स्ट एडिटर हो, या ग्राफिक्स डिज़ाइन में हो, तो इन सभी क्षेत्रों में पाइथन का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटेड टॉपिक हैं इनके। अब इनका असली दुनिया में इनका यूज़ क्या हो रहा है पाइथन का, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग खुद पढ़िए, और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप वो चीज़ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाइथन रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2018 में पाइथन फर्स्ट नंबर पे पहुँच गई है। हालांकि इसके पहले जो पाइथन थी, पाइथन की अपेक्षा जावा चलती थी या C++ थी, और PHP या C# चल रही थी लैंग्वेजेस। अभी पॉपुलर जो हो रही हैं लैंग्वेजेस, अभी पाइथन है, फिर C++ है, या C# भी चल रही हैं। इसके अलावा जावा है। तो ये लैंग्वेजेस भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अब चूँकि हम लोग बिगनर हैं यहाँ पे, या हम ये कह लें प्रोग्रामिंग की बेसिक्स चीज़ें ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि वैसे हम लोग अलग से आईडी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, VS कोड वगैरह है, या फिर जुपिटर है, ऐसी हम लोग आईडी अलग से एक्सटर्नल डाउनलोड करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि हम सभी लोग यहाँ पे बिगनर हैं और पाइथन शुरुआती दौर में सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पाइथन का ही आईडी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल में सिंपल प्रोग्रामिंग वैसे ही की जाती है जैसे बेसिक्स में की जाती थी, मतलब C या किसी अदर प्रोग्रामिंग में की जाती है। सिंपल अपनी भाषा में लिखना होता है, जो कि और उसके बाद कंपाइल रन करना होता है। इसके लिए हम लोगों ने भी पुराने वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें एक प्रोग्राम भी हमने आप लोगों को बना करके दिया था, जैसे 2 नंबर का सम करना। उसमें इनपुट फंक्शन भी यूज़ हुआ था, वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज़ हुए थे। इसके अलावा इंट डेटा टाइप का यूज़ किया था, वहाँ पे ऑपरेटर्स भी यूज़ किए थे। तो इनसे हम क्या करते थे कि प्रोग्रामिंग का एक डेमो आपको बोर्ड पे दिया था, फिर उसको कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे रन कराते हैं, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे वही चीज़ अब क्या करेंगे, पाइथन की IDE पर यूज़ करेंगे, मतलब लिखेंगे, और उसको कैसे रन कराएंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक पुराने जो थे वो अभी, चूँकि हमारा ये अभी डाउनलोड नहीं हो पाया है पूरा, तो थोड़ा सा पुराना टॉपिक भी देख लेते हैं कि जिसे कि हम लोग एल्गोरिथम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिथम तो मेन होती ही है, एल्गोरिथम को तो लिखना होता ही है, लेकिन एल्गोरिथम जो होती है उसको हम 3 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम देखो, सबसे पहली चीज़ जो होती है, एल्गोरिथम स्ट्रक्चर के ज़रिए आप पहली प्रोसेसिंग यानी सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये पहला स्टेप होता है, मतलब अनुक्रमिक आधारित प्रोसेसिंग जिसको आप बोलते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप जिसको आप करते हो। दूसरा जो टॉपिक होता है, दूसरे तरीके की जो एल्गोरिथम होती है जिसके ज़रिए आप कंट्रोल करते हैं, वो होती है डिसीजन बेस्ड प्रोग्रामिंग। डिसीजन बेस्ड मतलब जैसे किसी में कुछ कंडीशंस होती हैं कि पहले क्या काम होना चाहिए, किस आधार पर कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा काम नहीं होना चाहिए, वो हमारी आ जाती है डिसीजन बेस्ड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, लास्ट जो होती है इटरेटिव, और इसको हम रिपीटेटिव प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे हम बात करते हैं लूप्स की, कब तक कौन सी चीज़ चलनी चाहिए, कब उस चीज़ को हमें रोकना है, किस कंडीशन पे जाकर के वो काम फिनिश करना है, कब तक उसे हमें रिपीट करना है। ये जो होता है ये हमारा 3rd स्टेप बताता है। इसको लूपिंग भी बोलते हैं, क्योंकि लूप एक निश्चित टाइम या कंडीशन तक चलता रहता है लगातार, और तब तक वो चलता है जब तक वह कंडीशन या शर्त पूरी नहीं हो जाती है। ठीक है,
तो ये हमारे एल्गोरिथम्स के टाइप थे, थ्री टाइप्स के। हालांकि जो बेसिक्स हैं, इसके अलावा टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम बहुत तरीके की होती है, आप लोग खुद पढ़िए और खुद समझने की कोशिश कीजिए। तो चलते हम लोग अपने जो आज का हमारा टॉपिक है, पाइथन मेरा यहाँ पे जो exe फाइल है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे ओपन ऑप्शन है, आप चाहें तो डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं या आप फोल्डर से भी शो इन फोल्डर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। हालांकि पाइथन मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम लोग यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के पर्पज़ से, यानी एजुकेशन पर्पज़ से हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इंस्टॉल कैसे करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन कस्टम इंस्टॉल, तो हमको कस्टम इंस्टॉल नहीं करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन जो देखेंगे लिखा है इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स एंड ऐड पाथ। अगर हम इस पर टिक कर देते हैं तो जो इसका पाथ होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे पाइथन 2.8.2 इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि हमें अभी इसे इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि हमारा ये ऐप ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरीके से इंस्टॉल करिएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूँगा। अब उसके बाद इसको जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे अपने प्रोग्रामिंग में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक पाइथन नाम का आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद देखते हैं कहीं पे पाइथन कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे अगर नहीं भी मिल रहा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे सीधे सर्च करिए IDE, ठीक है, या पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन ऐप exe दिखा रहा है, हमको ये नहीं चाहिए। हम यहाँ पे एप्लीकेशंस में चलते हैं और इन्हें स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। टेस्ट करने के लिए अभी यहाँ पे आईडी लॉन्च नहीं, किसी ने हटा दिया है, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। अभी देखते हैं यहाँ पे CMD के जरिए भी हम टाइप कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो CMD टाइप करते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं पाइथन और इंटर करते हैं। लग रहा है मेरे सिस्टम से किसी ने पाइथन अनइंस्टॉल कर दिया है, तो इसके लिए हम लोगों ना पाइथन दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल के लिए चलते हैं, फिर से अपने दिस PC में चलते हैं फोल्डर में और यहाँ पे चलते हैं डाउनलोड में। और डाउनलोड के अंदर पाथ चेंज है, डाउनलोड, और डाउनलोड में पाइथन 3.8.2 इसको इंस्टॉल करते हैं। ऐड पाथ पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल नाउ इसको यस करेंगे यहाँ पे, और ये पाइथन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको एक IDL में भी मिलेगा प्लस इंटरप्रेटर भी मिलेगा। इसको कमांड लाइन भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको
IDE पर भी यूज़ कर सकते हो। दोनों एक तरीके से ही काम करते हैं, बस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, अपने डॉस बेस पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं। ये हमको पाइथन आ गया है यहाँ पे इंस्टॉल होकर के, ये IDE लिखा हुआ है, IDLE, इस पर क्लिक करते हैं और ये पाइथन हमारा, इसको क्लोज़ कर देते हैं पहले, और ये हमारा IDE ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जब ओपन होकर के आता है IDE तो इस तरीके से दिखाई देता है। इसका हालांकि मैं थोड़ा सा जो ये आ रहा है ओपन होकर के। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा पाइथन चल रहा है या नहीं चल रहा है। चेक करने के लिए आपको सिंपल सा कोई 2 नंबर डाल दीजिए और एंटर करिए। देखिए हमने जैसे यहाँ पे एंटर किया था 4 + 2, तो एंटर जैसे किया तो आ गया 6 यहाँ पे। ऐसे अगर हम यहाँ पे जैसे प्रोग्राम बनाया था या हम यहाँ पे कोई भी संख्या का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 3 डायरेक्ट एंटर करते हैं तो डायरेक्ट ये सिंपली कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है। अब अगर हमको इसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग चलना है तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, या हम इसको डॉस यहाँ पे हम टाइप करते हैं CMD, और CMD जैसे एंटर करेंगे और यहाँ पे सिंपल टाइप कर देंगे पाइथन, और पाइथन एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो सेम वैसे ही चीज़ें ओपन होकर के आ गई हैं। और यहाँ पे जैसे हम टाइप करते हैं 2 + 3 एंटर किया 5 आ रहा है, 1 + 2 + 3 एंटर किया, कैलकुलेशन हो रहा है, मतलब हमारा ये पाइथन और कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पे पूरे कोड भी लिख सकते हो, जैसे हमने पुरानी वीडियो में प्रोग्राम बताया था, ए वेरिएबल लिया था, इनपुट वगैरह यूज़ किया था, तो उसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही समझेंगे, और अगर इसमें कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट छोड़ सकते हैं, हम उसको देख करके आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।